हेलो एवरीवन, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए जो सुपर टेट का बैच शुरू किया गया है, जिसमें आप सभी लोग निरंतर कक्षाएं ले रहे हैं, जिसमें आज इंग्लिश की बारी है। और इंग्लिश की जो पिछली कक्षाएं हैं, जिसमें आप लोगों के लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सभी पढ़ा दी गई हैं। साथ ही साथ जो आपका आर्टिकल टॉपिक है वो कंप्लीट करा दिया है। और उसमें टेंस चल रहे हैं, तो जिसमें आप लोगों ने प्रेजेंट के जितने भी उसके केसेस हैं प्रेजेंट टेंस के, वो सभी पढ़ लिए हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट जो है वो है पास्ट टेंस। तो आज हम पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे और इसके जो भी केसेस हैं वो सभी हम चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पास्ट में पहला आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। जो पास्ट इंडेफिनिट जो होते हैं, ये सेंटेंस जो होते हैं, इनमें जो वर्ब होती है वो जो आपका कार्य है उसका भूतकाल में होना दिखाती है। ठीक है, भूतकाल से मतलब है पास्ट में, यानी कि जो बीत गया। ठीक है, तो वर्ब जो है वो ऐसे वर्क को दिखाती है जो बीत चुका है। ठीक है, तो वो आपके पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इनका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट, और इसमें वर्ब जो है उसकी सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, जैसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की। ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए। ठीक है, और इंडेफिनिट है तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल से, आवर टीम प्लेड अ मैच एंड वॉन इट। तो यहाँ देखिए आवर टीम, ये क्या है? ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हमारी टीम। ठीक है, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक है, फिर ए मैच, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद देखिए दोबारा वर्ब आई है तो वो भी आपकी सेकंड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ ही आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, देखिए ही रेड द रामायण एवरी डे। तो यहाँ जो रेड रेड है, ये जो होता है रीड की सेकंड फॉर्म होती है। स्पेलिंग दोनों की सेम ही होती है। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पर भी। ठीक है, देखिए जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं हम प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट के, तो उसमें क्या करते हैं, प्रेजेंट में आपका डू और डज आता है, आपको बताया गया था पिछली वीडियो में। ठीक है, और जो पास्ट है उसमें आपको डिड का यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद डिड आएगा, फिर आपका नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव टेंस है। फिर उसके बाद जब कहीं भी डू या डज या डिड का यूज़ हो जाएगा तो जो आपकी वर्ब होगी, ना ही उसमें एस या ई एस लगेगा, ना ही वो सेकंड फॉर्म में यूज़ होगी। ठीक है, ये यूज़ नहीं करे जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो ही आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। डिड आया, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई गो। ठीक है, टू स्कूल आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, देखिए अब यहाँ पर, लेकिन जब आपको कभी भी जो नेगेटिव हैं उनमें नेवर दिया होगा, तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ नेवर अगर है टेंस में दिया हुआ, तो वहाँ पर आपको एस और ई एस लगाना है। अगर सिंगुलर है तो ठीक है, और सिंगुलर नहीं है तो नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए, ही नेवर डिसओबेड हिज पेरेंट। तो यहाँ डिसओबेड जो है ये आपकी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्यों आई है? क्योंकि यहाँ डिड नहीं है, नेवर का यूज़ किया गया है। ठीक है, इसलिए ही आपका यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, हिज पेरेंट्स आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, देखिए इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो आपका डिड होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो डिड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। और इसी तरह आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, उसमें यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट का यूज़ कर लिया जाएगा। ठीक है, डिड ही गो टू स्कूल, तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखना है इंटेरोगेटिव में। ठीक है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट के ये हो गए रूल्स। अब इनकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट टेंस ऑफ द वर्ब। यहाँ जो आपको वर्ब दी गई है उसकी राइट फॉर्म लिखनी है टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ देखिए माई सन, तो यहाँ देखिए आपने अभी पास्ट पढ़ा है, तो पास्ट की यहाँ पर गो की क्या आ जाएगी? सेकंड फॉर्म। ठीक है, वेंट होती है। ठीक है, गो की होती है वेंट, आपको याद होनी चाहिए सेकंड फॉर्म, सेकंड और थर्ड दोनों ही, क्योंकि जब आप परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो देखिए माई सन वेंट टू लंदन इन 1988। तो यहाँ देखिए 1988 में गया। ठीक है जी, क्या हो गई? पास्ट की बात हो गई, इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है, ही कम की क्या होती है सेकंड फॉर्म? केम, ही केम बैक टू इंडिया इन 1973। ठीक है, वेयर डिड, अब यहाँ देखिए डिड आ गया है, तो यहाँ पर सेंड दिया है। ठीक है, और जो सेंड होता है
तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका डिड दिया है, ठीक है, और ये इंटेरोगेटिव और आपको मैंने बताया यहाँ पर क्या आएगा, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो सेंड की सेंड ही रहेगी। यहाँ देखिए डिड ही, फिर यहाँ पर देखिए इंटेरोगेटिव है तो लॉस की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी लॉस, ठीक है, हिज पेन इन द स्कूल। अगला देखिए शी, फिर मी टू हेल्प हर फादर लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर यहाँ आ गया है, इसका मतलब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट की यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे हम, जो होगी क्या, रिक्वेस्टेड, ठीक है। अगला देखिए व्हेन डिड यू, यहाँ देखिए व्हेन आ गया है और उसके साथ क्या आ गया, डिड, यानी कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है बाय की बाय, ठीक है। अगला देखिए बॉयज़, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, क्रिकेट लास्ट संडे, तो लास्ट संडे यानी कि पास्ट की बात हो गई है, तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लगानी है प्लेड, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। आप लोगों के लिए ये समझ में आया होगा पास्ट इंडेफिनिट। तो आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है, इसमें जो बी वर्ब होती हैं वो कौन सी होती हैं, आपकी बाज और बर होती है, ठीक है। पास्ट वो सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपने देखा था जो बी वर्ब थी वो कौन सी थी, आपकी इज एम और आर थी, ठीक है। इज एम आर आपकी बी वर्ब थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपकी कौन सी होती हैं, वाज और वर। सिंगुलर के साथ आपको वाज लगाना है, वहीं प्लूरल के साथ आपको बर का यूज़ करना है, ठीक है। तो इनके साथ आपको आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। जैसे आप देखिए कम वर्ब में आईएनजी लगाने पर कमिंग हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है। इसका रूल देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। वॉज जो है वो आपका सिंगुलर के साथ, वर जो है वो आपका प्लूरल प्रोनाउन के साथ यूज़ किया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, द बॉय वॉज प्लेइंग इन द फील्ड, तो यहाँ देखिए बॉय जो है वो सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर वॉज आ गया। प्ले आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा दिया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये प्रेजेंट वो सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। दे यहाँ पर देखिए प्लूरल होता है, दे क्या होता है, प्लूरल होता है। दे के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी कि बर का यूज़ करेंगे। फिर स्टडिंग इन द क्लास नाइन्थ लास्ट ईयर, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट फिर बाज और बर के बाद ही नॉट का यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। और इसी तरह इंटेरोगेटिव में आप क्या करेंगे, वाज और वर को पहले ले लेंगे सब्जेक्ट से, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाता है तब वहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले वाज या वर, ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका नॉट आएगा, ठीक है, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। और आपको हमेशा जब इंटरोगेटिव नेगेटिव आएंगे तो वहाँ पर नॉट जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। अब हम इसकी भी एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए आई, फिर यहाँ पर राइट दी है वर्ब, ए लेटर यस्टरडे, ठीक है। तो आई के साथ अगर आप प्रेजेंट यहाँ स्टरडे नहीं दिया होता तो ये आपका प्रेजेंट में ही बन जाता आई एम राइटिंग, ठीक है। तो आई राइट ए लेटर यस्टरडे, तो यहाँ क्या आएगा, आई वॉज राइटिंग, ठीक है। आई क्या है आपका, सिंगुलर माना जाता है जब कॉन्टिन्यूस बनाते हैं हम, ठीक है। प्रेजेंट वाले में आपका क्या होता है, आई आपका एम के साथ चला जाता है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ आपको वॉज लगाना है, ठीक है। आई वॉज राइटिंग अ लेटर यस्टरडे, ठीक है। द स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स में एस लगा है इसलिए ये प्लूरल है, तो स्टूडेंट्स के साथ आपको वर लगाना होगा, वर प्लेइंग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है विशेष, ठीक है, कि प्लूरल के साथ वर, सिंगुलर के साथ आपका वॉज आएगा, ठीक है। वाइल द मीटिंग गो ऑन, ठीक है। एक आपका रूल होता है वाइल वाला, देखिए यहाँ दिया है मैंने कि जब वाइल जो होगा, ठीक है, कभी कभी पास्ट टेंस में प्रयोग भूतकाल में एक निर्दिष्ट समय के लिए होता है, ठीक है। तो वहाँ दो भिन्न भिन्न कार्यों को एक साथ प्रकट होना होता है, तो वहाँ पर जो आपकी वर्ब होती हैं वो दोनों ही क्या होती हैं, आईएनजी फॉर्म में यूज़ की जाती हैं। देखिए वाइल द लेसन वॉज गोइंग ऑन सम बॉयज वर टॉकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों वर्ब आपकी जो हैं वो आईएनजी फॉर्म में रहेंगी, ठीक है। इसी तरह वैन का भी होता है इसी में। देखिए वाइल द मीटिंग, तो यहाँ पर मीटिंग आ गया है, उसके बाद गोइंग ऑन आएगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मीटिंग वॉज गोइंग ऑन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ आपको क्या लगाना है, वर लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एस लगा है। फिर लीविंग, फिर आपका क्या आ जाएगा, लीविंग आ जाएगा, ठीक है। लीविंग फॉर स्कूल लास्ट इवनिंग। फिर यहाँ देखिए ही,
वाइट वॉश माई हाउस एट 8 o'clock दिस मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए ही वॉज, ठीक है। अब यहाँ वाइट वॉश है तो इसका ये नहीं होगा वाइटिंग वॉश, तो इसका जो होता है वो होती है वाइट वॉशिंग होती है, ठीक है। वाइट वॉशिंग माई हाउस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ यहाँ पर आपका जो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया है, और जो आपका पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें जो भी आपके केस होते हैं डबल टेंस वाले, वो भी आपको कराए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें, जिससे हमारे चैनल की तरफ से जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी वो आप समय पर प्राप्त हों, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।